अगर आप क्लास 10th और क्लास 12th में पढ़ते हैं तो अगर आपका इस बार बोर्ड का पेपर होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 तरीके, जो आप 5 तरीके अपना लेते हैं तो आप निश्चित है वो अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आएंगे ही आएंगे। मैं आपको बस 5 तरीके बताऊँ, उन सारे 5 तरीकों को आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए, पहला तरीका ये है, मैंने यहाँ पे क्लास 12th का विद्या लिया। अगर आपके पास क्लास 10th का विद्या तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी विद्या ले सकते हैं, अवतार या विद्या कोई भी पब्लिकेशन हो। मैं समझाने के लिए बस एक विद्या लिया हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले आप अब आपके पास क्या बहुत कम टाइम है, तो आपको क्या करना है, 1 पेज या 2 पेज रोज राइटिंग लिखना है। ठीक है, क्योंकि राइटिंग इसलिए लिखना कंपलसरी है क्योंकि आपकी अच्छी राइटिंग रहेगी तभी आपको एग्जामिनर नंबर अच्छा देगा। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं रहेगी तो आपको एग्जामिनर थोड़ा कम नंबर देते हैं, इसलिए आपको राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ को समझ समझ के पढ़िए, और लिखते टाइम आपको जोड़ जोड़ के लिखना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, अब आपको क्वेश्चन वही पढ़ना है जो बार बार पूछे गए हैं, जो बार बार, जैसे यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं तो देखिए बार बार पूछेगा, तो इन सारे क्वेश्चनों को कवर करना है और इन सारे क्वेश्चनों को पढ़िए और देखिए इसमें किसने टाइप से पूछा गया। इन सारे क्वेश्चनों को, वर्डों को पहचानिए ताकि आप लिखें तो इन सारे वर्डों को जोड़ जोड़ कर लिखने में आपको मदद कर सके। तो आपको साइंस के नेम जो जो वर्ड है, साइंस के जो वर्ड हैं, उन्हीं सारे वर्डों को यूज करके ही आपको क्या करना है, लिखना है, राइट करना है। तो ठीक है, दूसरा तरीका ये होगा। तीसरा तरीका ये है कि बोर्ड एग्जाम में जितने जो बार बार क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को आपको कवर करना है। बाकी आपको एक चैप्टर उठाना है, कोई भी एक चैप्टर, उसमें देखना है कि बार बार कौन सा क्वेश्चन रिपीट किया गया, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आप क्या करिए, आप क्वेश्चन को पढ़ लिए, जैसे इस क्वेश्चन को आप याद कर लिए, इस क्वेश्चन को याद करके इसको बंद करके आप एक पेज सादा लेके उस चीज़ को लिखने की कोशिश करिए। जब लिखेंगे तो आपको इसमें, आप मान के चलिए इस चीज़ को याद किए तो इस चीज़ को आप आराम से यहाँ तक जरूर लिख लेंगे। जब यहाँ तक लिख लेंगे तो आपको यहाँ से आगे दिक्कत होने लगती है, तो प्रॉब्लम होने लगती है। तो उन सारे प्रॉब्लमों को समझिए और समझ के क्या करिए, इसमें देखिए क्या क्या मुझे जोड़ के लिखना ज़रूरी है, तो उन सारे चीज़ों को, वर्डों को जोड़ जोड़ के लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, उन सारे प्रॉब्लमों को फेस करिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, पांचवा तरीका ये है कि आपको पेपर में खाली पेज नहीं छोड़ना है। अगर आप खाली पेज छोड़ देते तो आपको नहीं नंबर मिलने वाला है। और आपको नंबर कैसे मिलेगा, तो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं खाली पेज कुछ भी लिख दे जोड़ जोड़ कर, आपको कुछ भी जोड़ जोड़ के नहीं लिखना है, साइंस से रिलेटेड शब्दों का यूज करके ही लिखना है। ठीक है, तो पांचवा तरीका तो ये हो गया। छठवां तरीका ये है, अगर आप इन सभी तरीकों को अगर अपना लेते हैं तो निश्चित है मैं 80 नंबर का दावा देता हूँ, 80 प्लस नंबर लेके आ सकते हैं अगर ऐसे कर सकते हैं। देखिए 5-6 तरीके बहुत ईजी तरीके हैं, और इसी तरह का आप पढ़ेंगे तो इसके पहले आप बहुत कुछ पढ़े ही होंगे, तो आप इस चीज़ को अपना के अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत कम दिनों में अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो अच्छे नंबर भी लेके आ सकते हैं। क्लास 10th वाले तो आराम से लेके आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरे 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने तैयारी को अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जाइए इस 5 तरीकों को फॉलो करिए। पहला तरीका ये है कि अच्छे से लिखिए और आप राइटिंग को देखिए कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ कि नहीं। फिर से मतलब रोज़ रोज़ लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि एक पेज लिख, 2 पेज लिखे बहुत है। 2 पेज लिख के उसके बाद किसी एक टॉपिक उठाइए, उससे पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद बंद करके लिखने की कोशिश करिए और देखिए कहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, उन सारे प्रॉब्लमों को फेस करिए। ठीक है, और कम से कम रोज़ 2 चैप्टर को टारगेट बनाइए और 2 चैप्टरों में क्या करिए, जो बोर्डेड क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे गए, उन सारे क्वेश्चनों को कवर कर लीजिए। ठीक है, कवर करने के बाद उसके बाद शाम को सोते वक्त सिर्फ क्या करिए, रात को उस चीज़ को रिवाइज करिए। दिन में पढ़िए, रात को उन सभी चीज़ों को रिवाइज करिए। 2-2 चैप्टर का टारगेट बनाइए, आसानी से आप क्या करेंगे, 2 चैप्टर शुरुआत में, लास्ट के 2 चैप्टर को पढ़िए। ऐसे करके जल्दी जल्दी आप ख़त्म कर लेंगे। ख़त्म करके और आप जाएंगे बोर्ड एग्जाम में तो अच्छा नंबर भी लेके आएंगे। ठीक है, आशा करते होंगे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।